नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों आज जेबीटी का एग्ज़ाम था और काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक डिसअपॉइंटिंग जो है वो एस्पिरेंट्स के बीच में देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे इस एग्ज़ाम से, क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, उसमें भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा वो जो है परेशान हुए। उन्होंने वहाँ पर जो है उनकी जो कंप्लेंट्स थी वो सिलेबस को लेकर थी, लेकिन यहाँ पर जो है जेबीटी के एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसा देखने को मिला। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो देखने को मिली है वो है बैड टाइमिंग, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी जो है वो पूछी गई थी। सबसे बड़ी बात होती है कि जब मैथ्स और रीजनिंग होती है तो टाइम का काफ़ी ज़्यादा अभाव रहता है। मेरी समझ से परे है कि जो क्वेश्चंस 200 क्वेश्चन पूछने का क्या मकसद है, क्या नहीं है, क्या उनके माइंड में एक बात क्लियर नहीं है कि इतने कम समय में 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस जो है वो कवर करना किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो, खासकर तब जब मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो, इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। हालांकि उनके माइंड में क्या चला है, क्या वो एस्पिरेंट्स को क्या देना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, ये भी समझ से परे है। कोई भी एस्पिरेंट हो वो सबसे पहले तो ये है कि वो डिफ़िकल्ट पेपर से नहीं डरता है। आप डालिए, आपकी जितनी हिम्मत है, जितनी औकात है, आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम डालिए। लेकिन सबसे पहले आप अपनी पिक्चर क्लियर करिए कि आप जो है सिलेबस डिस्प्ले कर रहे हैं, क्या आप अपनी बात पर अडिग हैं? क्या आप वही डाल रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं? आप साइकोलॉजी भी डाल रहे हैं, आप पॉलिटिकल हिस्ट्री भी डाल रहे हो, लेकिन पूछ तो एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं रहे। हैरानी होती है कि आप लोगों का अपना भी स्टैंड नहीं है। आप जब बच्चे को साइकोलॉजी के लिए जो है वो कहते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो तैयारी कर रहा है, साइकोलॉजी पढ़ रहा है, पॉलिटिकल पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, और जब बच्चा एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाता है तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। आपके लिए ये चीज़ें मजाक लगती होगी, कमीशन के लिए मजाक लगती होगी, लेकिन कोई जब एस्पिरेंट तैयारी करता है, उसका टाइम टेबल बना होता है, वो हर दिन रूटीन के साथ उस टाइम टेबल को फॉलो करता है। वो दिन के 8 से 10 घंटे डिवाइड करके 2 से ढाई घंटे जो है एक्स्ट्रा इन सभी सब्जेक्ट्स को देता है। आपके लिए तो ये छोटी बात होगी, लेकिन एक जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, आपको कहानी की तरह जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे बेहतर है फिर पढ़ो या ना पढ़ो, कोई मायने नहीं रखता। जो पढ़ के जाएगा वो भी वैसा ही आएगा, जो नहीं पढ़ के जाएगा वो भी वैसा आएगा। तो कहानी कुल मिलाकर ऐसी है कि अभी हाल ही में जो है टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ नॉर्मलाइजेशन ने मेडिकल वालों के जो है वो पसीने छुड़वा दिए। समझ से बाहर है। आप एक तो 19 से 20 शिफ्टों का जो है वो नॉर्मलाइजेशन हैरानी कर देने वाला, मतलब हैरान कर देता है। वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आप किस तरीके से जो है वो भविष्य बना रहे हैं युवा का। एचपीआरसीए ने इतना डिसअपॉइंटेड किया है कि शायद हिमाचल का युवा जो है आने वाले समय में, मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम लेता रहेगा, इस तरीके से जो है वो पेपर सेट करेगा, तो किसी को जो है आने वाले टाइम में इन चीज़ों में जो है वो भरोसा नहीं रहेगा। सभी अपने 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 एंटरप्रेन्योर में जाना पड़ेगा, सभी को कुछ ना कुछ काम धंधा देखना पड़ेगा, क्योंकि मजाक बनकर रह गया है एग्ज़ाम। कई सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, कोई जेबीटी की तैयारी कब से कर रहे हैं आप खुद जानते हैं। आप जानते हैं कि जहाँ पर रीजनिंग मैथमेटिक्स को करने के लिए आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा चाहिए होता है, फिर 150 क्वेश्चन को भी आप 1 घंटा दे रहे हैं। दैट इज़ वेरी अब्सर्ड, दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या आपका स्टैंडर्ड है, क्या आपकी समझ है। ये सारी चीज़ें जो है वो एचपीआरसीए के माइंड में है या नहीं है, ये समझ से परे है कि ये स्टूडेंट को परख रहे हैं, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। ये भी समझ से परे है कि इनका जो
इनका पेपर सेट कौन कर रहा है, किसकी समझ क्या है, क्या मतलब एक तरह का देखा जाए तो मजाक बना के रखा है, टोटली मजाक बना के। ज्ञान देने वाले तो काफ़ी आएंगे कि पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करो, ये रोना धोना ये नहीं। अरे एक एस्पिरेंट का आप दर्द क्या समझोगे मूर्खो। जो तुम लोग गालियाँ गलौज करने के लिए कहीं भी किसी भी पेज पर चले जाते हो, पूछिए उनसे, कभी उनके सामने मत जाइएगा। ऐसे घटिया बातें करने के लिए आप कभी उनके सामने मत जाइएगा। और मैंने पेज के माध्यम से भी देखा, बहुत सारे जो है वो कमेंट्स में देख रहा था जिन्होंने एग्ज़ाम दिए। कई सारे मेरे दोस्त थे जिन्होंने रिव्यूज़ दिए कि हमारा एग्ज़ाम इस तरीके का रहा, कुछ ऐसा था, टाइमिंग का काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब इशू रहा, कहीं पे सिस्टम का इश्यूज़ रहा। तो ये सब चीज़ें हैं। हमेशा एक एस्पिरेंट के माइंड में होता है कि इजी आएगा तो भी टैकल कर लेंगे, डिफ़िकल्ट आएगा तो भी टैकल कर लेंगे। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो सारी चीज़ें जो है वो उनके समझ से बाहर होती। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे नहीं लगता ये जो एजेंसी है ज़्यादा टिक पाएगी। और आज इतना ही कहूँगा कि वेट टाइमिंग जो डिसाइड की है HPRC ने 200 क्वेश्चन के लिए, ये बहुत ही असंगत है, अब्सर्ड है, मतलब टोटली जो है समझ से परे हैं। तो इतना कहूँगा कि इसके ऊपर जो है इनको पुनर्विचार करना पड़ेगा। अभी तो इन्होंने भविष्य बर्बाद कर दिया है। जिनका भविष्य बर्बाद हो गया है सो हो गया है, जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। लेकिन एट लीस्ट आने वाले टाइम में जो अभी न्यूली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके माइंड में थोड़ी सी उम्मीदें हैं, उनके लिए तो कुछ हो, उनके लिए तो कुछ अच्छा हो। इसलिए इनको जो है वो सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आसमानी फरमान लेकर आ गए और कुछ भी डाल दिया, कुछ भी नहीं। फिर वो जो बकवास है आपकी सिलेबस डिस्प्ले करने की, वो बंद कीजिए। क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि ये आपका सिलेबस है, ऐसा पूछा जाएगा, वैसा। कभी खुद भी उसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिकल तैयारी कीजिए, प्रैक्टिकल बैठिए। आप 2 घंटे एग्ज़ाम के लिए खुद बैठो सबसे पहले कि 2 घंटे में क्या कोई एनोनिमस पेपर 200 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप डिस्प्ले कीजिए स्टूडेंट को, नहीं कर सकते तो ये शोशाबाजी, ये ड्रामाबाजी बंद करो। पहले तोलो फिर बोलो, पहले खुद समझो फिर कीजिए। आज के लिए इतना ही। डिटेल में बात करेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।